हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर टीका हो रहा है केशव का और नकुल का, जो कि तानिया कर रही हैं और पल्लवी करके चली भी गई सुबह, क्योंकि जब नकुल नहाया नहीं था और पल्लवी को जाना था अपनी नानी के घर पे जल्दी, तो वो जल्दी जल्दी करके चली भी गई। और यहाँ पे तानिया कर रही हैं। और केशव को बड़ा अच्छा लगता है ये जो करने में होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है ये। और ये केशव ने यहाँ पर पैर छू लिए हैं। अब मैं टीका करूँगी यहाँ पर अपने भाई का, तो अपने मायके जा नहीं पाई हूँ मैं, तो यहाँ पर रुपये पे मैंने टीका किया है। गोले पे टीका नहीं करते हैं, तो रुपये पे टीका कर दिया। और मिठाई मैंने इसलिए नहीं मंगाई क्योंकि मैं तो फिर खा नहीं सकती हूँ, तो बतासे मंगा लिए थे। और बिना मीठे के गोला रखते नहीं हैं, तो इसी में मैं गोला रख दूँगी। जब घर जाना होगा तो ये गोला पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर टीका उन्होंने अपने भाई का कर दिया है। और इधर केशव रह गया है, नकुल रह गया है। नकुल का भी टीका होगा। ये बच्चों की बुआ है, एक ही बुआ है, इकलौती बुआ है, तो बस बच्चों का भी टीका इसलिए होगा क्योंकि उनकी बहन है नहीं है नकुल और केशव की, तो बुआ कर देती हैं टीका। और केशव यहाँ पर रूठ गया है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से रूठा है। ये पूरा गर्दन टेढ़ा कर दिया है। और इनकी राधा मना भी रही थी, लेकिन वो नहीं माना। ये देखिए कैसे खिला रही, लेकिन वो माना नहीं किसी भी कीमत पर। तो टीका का कार्यक्रम जो था वो तो ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर आ गई मैं अपना खाना पीना बनाने के लिए, जो कि बना रही मैं दाल बाटी। और पहली बार बनाऊंगी मैं। तो यहाँ मैंने लिया गेहूँ का आटा करीबन 1 किलो, और 100 ग्राम लिया होगा करीबन मैंने बेसन, और 250 ग्राम ली होगी मैंने यहाँ पे सूजी। तो एक साथ को इनको छान कर अच्छे से और मिक्स करना है। फिर इसमें आटे में डालूँगी हल्का सा नमक और हल्की सी कसूरी मेथी, और करीबन यहाँ डालूंगी 1 चमचा रिफाइंड ऑयल। और उधर कुकर में रखी है दाल, धोबा उड़द की दाल है और चने की दाल है। तो चने की दाल थोड़ी सी ली है, ना के बराबर, और उड़द दाल है। और उसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च, नमक वगैरह डाल के रख दी है उबालने के लिए। और यहाँ पर रिफाइंड की थैली मैंने अभी मंगाई थी, तो मैंने कहा पहले कढ़ाई में कर दूँ डायरेक्ट, क्या डिब्बे में रख करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 चमचे करीबन डाल दिया है रिफाइंड। आप कुछ भी ले सकते हो, घी वगैरह कुछ भी। मैंने घी नहीं लिया है, रिफाइंड लिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद और इसमें पानी से अच्छे से आटा लगाना है, टाइट टाइट एकदम, जितना टाइट लगा सको उतना अच्छे से बनेगी ये। तो मैंने यहाँ पर टाइट टाइट लगा लिया है आटा, इस तरीके से करना है। तो इतना टाइट था इसे, मुझे तो भैया आटा लगाते लगाते मैं तो थक गई। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस माले में, आटे में तो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति राठौर आगरा ब्लॉगर में। और आज है भाई दूज, और आप सबको भाई दूज की बहुत बहुत बधाई हो। तो मेरी बन रही है दाल बाटी, जो कि मैंने बता चुकी हूँ आपको पहले से ही, दाल। और उसमें मैंने रख दी है भगोनी में मटर बॉईल करने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी मटर और पनीर का जो है अंदर मिक्सचर भरा जाता है। तो पहली बार बना रही हूँ मैं, यही बता चुकी आपको मैं। मुझे नहीं आती बनाने, पता नहीं कैसी बनेगी, किसका कैसा टेस्ट होगा इसका, ये तो मुझे पता नहीं है। जैसी बनेगी बता दूंगी आप सबको कैसी बनेगी। और टीका वीका सब हो गया है, वो तो आपने सबको देख ही लिया है, सब कम हो गया है मतलब। और चाय नाश्ता हो गया है। चाय नाश्ते में मैंने बनाए थे आलू प्याज के पकौड़े और चाय, जो कि हो चुकी है, वो मैंने आपको दिखाया नहीं था। और मेरे पता नहीं यहाँ पर क्या हो गया, ये दाना सा हुआ था, फिर इसमें गांठ सी पड़ गई, और पता नहीं क्या, अभी ठीक ही नहीं हो रहा है ये। और दर्द भी नहीं होता, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होता नहीं है दर्द, ऐसे ही रहता है। तो पता नहीं कि कैसे ठीक होगा कि नहीं होगा ये। और मैंने पहना है गाउन। ये बाजू मैंने ऊपर कर ली थी क्योंकि बर्तन साफ़ किया था मैंने अभी, इसीलिए। और ये तो 100 पीस होती है, बर्तन साफ़ करने में भीग जाती है ना, इसलिए ये 100 पीस होती है बस। ये जो लोग काम नहीं करते ना घर का, उन्हीं के लिए होती है, हम लोगों के लिए नहीं होती। तो और कुछ नहीं किया मैंने, सादा सिंपल मेकअप किया, बस लिपस्टिक, बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं है, और डेली वाली झुमकियाँ बस। तो चलिए जैसी बनेगा मैं आप सबको दिखाऊंगी कैसी बनी है, कैसी इसका टेस्ट था वो भी बताऊंगी। तो और हाँ, सब लोग जा चुके हैं, नीचे वाले सब चले गए हैं, ऊपर वाले रह गए हैं। नीचे वाले सब अपने अपने मायके गए हैं और ऊपर वाले नहीं गए हैं, ऊपर वाले रह गए हैं बस। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं बाद में, जब बन जाएगी उसके बाद मिलते हैं। अगर कोशिश करती हूँ बीच बीच में दिखाने की, अगर दिखा पाऊँगी तो, कि किस तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पे मेरी मटर उबल चुकी है, तो इसे अच्छे से फोड़ना है। वैसे मैं मिक्सर में भी कर सकती थी इसे, लेकिन मैंने मिक्सर में किया नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाता और ज़्यादा हमें करना नहीं है ये।
हल्का हल्का मतलब करना है बस, ज़्यादा नहीं। और मैंने उबाल ली थी तो इतना मतलब टाइम नहीं लगा, ना इतनी दिक्कत हुई मुझे करने में। और यहाँ पे मैंने डाला हल्का सा नमक, ज़्यादा हल्का इसे डालना, ज़्यादा नहीं डालना। हल्की सी लाल मिर्च, और लाल में हल्का सा नमक इसलिए डाला मैंने क्योंकि आटे में भी डाला है, दाल में भी होगा, और इसलिए मैंने ज़्यादा ना हो जाए। और यहाँ पे पनीर को इस तरीके से हाथों से फोड़ लिया है, अच्छे से हाथों से करा है मैंने, वैसे मतलब घिसा नहीं है, इसे हाथों से किया है। उधर रख दिया मैंने कढ़ाई को गरम करने के लिए, उसमें डाल दिया है ऑयल, रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्सर बनाना है, और अच्छे से मिक्स हो जाए तो बनाना स्टार्ट कर दूँगी फिर मैंने। और यहाँ पर मुझे पनीर थोड़ा कम लगा था, जो मैंने बचा के रखा था वही डाल दिया है सारा। और मटर ज़्यादा लग रही थी, लेकिन कोई भी सामान अगर लिमिट से डालो तो ठीक रहता है। तो ये देखिए मेरी दाल बन चुकी है, एकदम परफेक्ट बनी है। मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, लेकिन जब मैंने सोचा तड़का लगाऊंगी इसमें तो पानी ऐड कर दूंगी, थोड़ी सी खदक जाएगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ अपने यहाँ से, ये साफ़ सफाई करके स्लिप। पता नहीं कैसी बनेगी, जो काम आता नहीं है और बिना आए करने बैठ जाओ तो मन में अजीब सी ये रहती है, पता नहीं कैसी बनेगी, पता नहीं। पर लेकिन देखते हैं जैसी बनेगी। जब बनाने बैठो ना तो थोड़ा सा आटे को अच्छे से मसल लेना, ताकि जो रेस्ट करा हुआ अच्छे से सिमट जाए ये आटा। और यहाँ मैंने ले ली है छोटी सी लोई, और आटा टाइट है तो भाई थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी, क्योंकि आटा टाइट है तो इधर उधर भागेगा आटा। हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो आटा समेटने में, क्योंकि इधर उधर फट भी रही है लोई। तो अच्छे से करना, टाइट हाथों से मसलना। अगर टाइट हाथों से करोगे तो फिर हो जाएगा, फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ मैंने मोटी मोटी लोई बेली है, मोटी मोटी बेलना, क्योंकि जो मिक्सर है पनीर हमारा जो है गीला गीला होता है, कहीं फट ना जाए। तो ये देखिए इस तरीके से कचौड़ियों की तरह भरना है, और ऊपर से अच्छे से दबा देना है ताकि खुल ना जाए, ये अच्छे से दबाना है। तो ये देखिए मेरी एक बन चुकी है, ये मैंने आपको दिखाया एक बना करके, बाकी की मैं बना लूँगी फिर बन जाएगी, फिर मैं दिखाती हूँ बाद में। और यहाँ मैंने रख दिया है कढ़ाई गरम करने के लिए, इसमें डाला है मैंने रिफाइंड ऑयल। आप कुछ भी कोई सा भी रिफाइंड ले सकते हो, कोई सा भी तेल ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पर फॉर्चून का लिया है रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, और बिल्कुल याद रखना धीमी आँच पे सेकनी है, ज़्यादा गर्म मतलब तेज़ आँच पे नहीं। और यहाँ मैंने दाल में तड़का के लिए लिया है जीरा और हींग, और इसमें डाल दूँगी मैं लहसुन। तो आप कोई सा भी तेल ले सकते हो, यहाँ पर मैंने सरसों तेल का यूज किया है। आप कोई सा भी घी में या मक्खन में भी तड़का लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने सरसों के तेल में लिया है। और यहाँ डाल दूँगी मैं कटी हुई प्याज, मैंने एक प्याज लिया है यहाँ पर। आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कितना प्याज लेना है, कितना लहसुन खाते हो अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने अपने हिसाब से डाला है, और मैं आप सबको सिखा नहीं रही हूँ, मुझे खुद नहीं आता बनाना, आप लोगों को खुद को तो आता नहीं है, और मैं बस शेयर किया है मैंने। और इधर मेरी बाटियाँ सिक रही हैं, तो धीमी आँच पे सिक रही है, तेज़ नहीं की है। अगर अंदर से सीखेंगी तो ही अच्छी लगेंगी, अगर मैंने तेज़ कर दी और बाहर से सीख जाएंगी, पर लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और मैंने इसको अच्छे से फ्राई करना है, फिर इसमें डाल दूँगी मैं दाल। तो ये देखिए मेरी दाल बन गई है, और अच्छे से खदक भी गई है। तो मैंने यहाँ डाल दिया है धनिया कटा हुआ, बस धनिया की कमी रह गई थी, तो जो कि पूरी हो गई है वो भी। और यहाँ पर ये देखिए मेरी दाल बाटी बन गई है, वो भी फ्राई हो गई थी। तो गर्मा गर्म दाल और गर्मा गर्म बाटी, और यहाँ पर नींबू रखा है मैंने, और उड़द की दाल है तो नींबू तो ज़रूरी ही चाहिए। प्याज, चुकी हुई मिर्च, जो कि सलाद अच्छा लगता है। चलिए फिर आप सब भी खा लीजिए, पता नहीं कैसी बनी होगी। और यहाँ पर मेरी एक बाटी ख़राब हो गई थी, और ये बाटी पहली नहीं थी, 5वीं बाटी थी। 4 बाटी ठीक बन गई थी, लेकिन 5वीं ख़राब हो गई थी। और बहुत कोशिश भी की मैंने इसे ठीक करने की, लेकिन ठीक नहीं हुई। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, अगर ऐसी डाल दी तो कढ़ाई में सारा तेल ख़राब भी हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो मैंने गाय को डाल दिया। हेलो करो समीर, हेलो हाथ से करो, हेलो हेलो समीर कैसे हेलो कर दो। हेलो हो गई है सब बच्चों की, और खाना पीना सब हो गया है। नहीं शोर नहीं करो, शोर नहीं यार। कैसे इधर आ मेरे पास, इधर आ मेरे पास, इधर तो इधर। सबको अपने कपड़े दिखाओ, कपड़े हो कपड़े कितने अच्छे पहने हुए केशु ने। खड़े और केशु के ये वाले कपड़े छोटे हो गए। खड़ो जरा, पहले खड़ो तो कैसा कर रहा है। अभी मैं दूंगी फोन, ठीक है। खड़े जाओ, केशु के ये वाले कपड़े। शोर नहीं करो, कैसा शोर नहीं करो, दे समीर को दे दो। तो केशु के ये वाले कपड़े छोटे हो गए हैं, और बच्चे बढ़ते हुए दिखाई देते नहीं हैं, और कपड़े छोटे हो जाते हैं। हाँ क्या चाबी? अभी मैं दुलवाऊंगा, बैठो पहले यहाँ बैठो पहले। आई मैं दूंगी ना, हम दोनों चलाएंगे, समीर को नहीं दूंगी, ठीक है। हाँ एक दूंगी। तो सबसे हेलो करो।
हाँ मैंने हेलो कर लिया, सही बात है, कर लिया है। और खाना पीना सब हो चुका है। दाल बाटी मैंने पहली बार बनाई थी, जो कि अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी, पर दाल में थोड़ा सा नमक कम था, लेकिन ठीक ठाक बनी थी। पहली बार बनाई, उस हिसाब से ठीक ठाक बनी थी। और टाइम अभी हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, करेक्ट 2:30 बज रहे हैं। पूरे काम सारा हो गया है, बर्तन वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं और खा पी कर बैठे हैं। मौसम दिखाऊंगी तो बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया। और कल बारिश हुई थी, गोवर्धन हमारे यहाँ ऊपर छत पे गोवर्धन बने थे, तो मैंने आप सबको दिखाया नहीं था, तो क्योंकि दिखाई नहीं पाई, क्योंकि फिर उसके बाद गोवर्धन बने तो फिर बारिश होने लग गई। यहाँ पर बारिश हुई, रात को भी बारिश हुई, तो फिर हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही थी, तो मन नहीं किया छत पे जाने का फिर मेरा। तो और मैंने कल बनाई थी अन्नकूट की सब्ज़ी, वो मैंने वीडियो बनाया था लेकिन डाला नहीं है, ऐसे नहीं डाल पाई। फिर मैं इस वाली वीडियो में ऐड नहीं करूँगी, फिर मैं किसी दिन ऐड कर दूँगी फिर वो। तो मैं सोच रही हूँ, और अब मैं भी कम्बल लेके बैठी हूँ, क्योंकि अभी मैंने बर्तन साफ़ किए हैं और हल्की सी ठंड लग रही है। शोर नहीं करो नकल। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी आप सबसे बातें भी कर लेते हैं, और कुछ नहीं, तो देखते हैं फिर। वैसे अब तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए, सोच रहे थे कि थोड़ा मार्केट जाएंगे, अगर कुछ काम है मुझे, अगर जाना हुआ तो मैं जाऊंगी, और नहीं जाना हुआ तो कोई बात नहीं, फिर तो घर पे ही अपने। और शाम को देखते हैं क्या बनता है। शाम को मैं सोच रही हूँ हल्का खाना बनाऊंगी, सिर्फ पुलाव वगैरह बना लूँ, नमकीन चावल वगैरह, क्योंकि 3 दिनों से पूड़ी वगैरह खा रहे हैं, तो खा खा के मन जो होता है ना, नीयत भर गई है पूरी, तो अब नहीं खाया जाएगा पूड़ी वगैरह कुछ भी। तो मैं सोच रही शाम को पुलाव बनाऊंगी, नमकीन चावल। तो वैसे शाम को देखी जाएगी क्या बनेगा, पता नहीं है, वैसे पक्का तो पता चल ही जाएगा क्या बनेगा। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की जो बुआ आ गई है उनके लिए कुछ खाने पीने की सोचना पड़ता है। लेकिन शाम को जो है रजनी भिंगोड़े डाल के और कचौड़ियाँ बना रही हैं, तो पता नहीं है बनेगा नहीं बनेगा। अगर नहीं बनता तो शायद सोचना पड़ता, फिर तो देखी जाएगी जब भूख लगेगी तब की तब देखी जाएगी कि क्या बनता है क्या नहीं बनेगा। तो क्या, फिर चलिए फिर वीडियो का एंड कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती फिर देखने में भी। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।